मोहब्बत की कुर्बानी। दूसरा हिस्सा अली और अहमद का दिल अगरचे आलिया के लिए धड़क रहा था, मगर उनकी दोस्ती उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। उन्होंने फैसला किया कि वो इस मामले पर खुलकर बात करेंगे ताकि उनकी दोस्ती को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचे। एक शाम जब शहर की गलियां चांदनी में नहा रही थीं, वो दोनों एक पुराने चबूतरे पर बैठे जहां बचपन में वो खेल खेला करते थे। अहमद, अली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें इस उलझन को दूर करना होगा। आलिया, मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। अहमद ने सिर झुकाया और धीमी आवाज में बोला, यार यही हाल मेरा भी है। मुझे भी नहीं मालूम था कि ये कब और कैसे हो गया। दोनों खामोश हो गए। उनके दिलों में कई तूफान बरपा थे। कुछ देर बाद अली ने कहा, हमें एक फैसला करना होगा। हमारी दोस्ती उससे कहीं ज्यादा कीमती है। हम में से कोई एक पीछे हटेगा या फिर उसकी आवाज रंड गई, क्या हम उसे खुद आलिया पर छोड़ दें? अहमद ने तजवीज दी। नहीं। अली ने फौरन जवाब दिया, उससे हमारी दोस्ती में मजीद तलखी आ सकती है। वो हम दोनों को अपना दोस्त समझती है। हम में से कोई एक अगर उसकी मोहब्बत में कुर्बानी दे तो क्या होगा? ये सुनते ही दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी अफसुर्दगी छा गई। वो दोनों ही आलिया की मोहब्बत के ख्वाहां थे, मगर उनकी दोस्ती की बुनियादें हिलती नजर आ रही थी। उनके दिलों में मोहब्बत और दोस्ती की कशमकश जारी थी। उसी असना में उनके कुछ करीबी दोस्त भी थे जिनसे वो अपने दिल की बातें करते थे। अली का एक और दोस्त था इमरान, जो बड़ा संजीदा और समझदार था। एक दिन अली ने इमरान को अपने दिल का हाल सुनाया। इमरान ने उसे समझाया कि जज्बाती फैसले न करे और आलिया के बारे में मजीद जानने की कोशिश करे। दूसरी तरफ अहमद का करीबी दोस्त था वसीम, जो जरा शोख तबा और मुजाहिया था। अहमद ने वसीम से अपनी परेशानी का इजहार किया तो वसीम ने उसे हौसला दिया कि दिल छोटा ना करे और वक्त का इंतजार करे। आलिया का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। उसके वालिद मेहनत मजदूरी करते थे और घर का गुजारा मुश्किल से होता था। वो अक्सर कॉलेज बस पर आती और बस के किराए के पैसे बचाने के लिए कई बार पैदल भी चलती थी। अली और अहमद, जो खुद भी मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते थे, ये बात अच्छी तरह जानते थे। उनका दिल आलिया की सादगी और मेहनत की कदर करता था। एक दिन आलिया कॉलेज से गैर हाजिर रही। अली और अहमद दोनों परेशान हुए और उसके घर का पिता करके उन्हें देखकर आलिया के चेहरे पर हैरत के साथ साथ शर्मिंदगी के आसार भी थे। उसने बताया कि उसके वालिद की तबीयत खराब है और घर के हालात बहुत तंग हैं। उसी वक्त एक चमकदार गाड़ी आलिया के घर के बाहर आकर रुकी और उसमें से एक खुश पोशाक नौजवान बरामद हुआ। उसका नाम रजा था। रजा ने आते ही आलिया के वालिद की खैरियत पूछी और फौरन डॉक्टर को बुलाने और अद्वियात का इंतजाम करने लगा। उसकी बातों में एक अजीब सी मलकियत का एहसास था, जैसे वो आलिया के घर का कोई फर्द हो। अली और अहमद ये सब देख कर हैरान रह गए। बाद में उन्हें पता चला कि रजा एक बहुत अमीरजादे का बेटा था और आलिया की उससे मोहब्बत थी। रजा और आलिया की जान पहचान काफी अरसे से थी और वो जल्द ही शादी करने वाले थे। आलिया के वालिदैन भी रजा की दौलत और असर और रसूख की वजह से उस रिश्ते से खुश थे। आलिया ने अपनी मजबूरियों और गुर्बत का फायदा उठाते हुए रजा के साथ ताल्लुक कायम किया था और अली और अहमद को सिर्फ दोस्त समझती थी। ये सच्चाई इन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उनकी आंखों के सामने उनके सपने चकनाचूर हो गए, मगर साथ ही उन्हें आलिया की असलियत भी खुलकर नजर आ गई। जिस लड़की के लिए वो अपनी पक्की दोस्ती को दांव पर लगाने पर आमादा थे, वो किसी और की थी। ये बात उनके दिलों को छेद गई, मगर एक गहरे जख्म के साथ एक बड़ा फायदा भी हुआ। उनकी दोस्ती बच गई।